Hello guys, it's Diya Patel here and I am here with mathematics of physics. Physics सीखने से पहले mathematics of physics सीखना is very important क्योंकि physics के अंदर mathematics is 99% involved. Physics is full of mathematics and we can't regret that. Okay, so physics start करने से पहले I am uploading this video as ये mathematics of physics सीखना इम्पॉर्टेंट है. मैं कुछ वीडियोस रखूँगी मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स के सो दैट वो पहले फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम उसका ओवरव्यू ले सकें. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट टर्म इज आर. हमारा फर्स्ट टर्म होगा मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स और उसमें हम फर्स्ट टर्म पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन. ओके, डिफरेंशिएशन क्या है वो हम देखने वाले हैं. Differentiation is a tool in calculus, okay, that help us to find the instantaneous rate of change of mathematical function. मतलब differentiation हम नाम से क्या हम उसे वेरी कर सकते हैं. जैसे suppose let's take an example. This is my ये एक पूरा एक पेज है, मतलब it's a page. यहाँ पे हम suppose this is our graph. ग्राफ में वन पॉइंट इज हियर. ओके, सो हम उसका ग्राफ विल ड्रॉ इट लाइक दिस. जस्ट वेट अ सेकंड. लेट मी टेक दिस. इसका ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करें. दिस आवर ग्राफ. चेंजिंग द कलर. दिस इज वन पॉइंट एंड व्हाइल चेंजिंग द कलर this is another point. Okay, so these are the two points we came across. Okay, ये दो पॉइंट है जहाँ पे हम आए. तो ये दो पॉइंट के बीच का जो ये डिफरेंशिएशन, बीच की जो जगह है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे. सो सपोज नाउ इफ वी ड्राइंग दिस वी मेक अ ट्राइंगल. सो इसका डिफरेंशिएशन इज बहुत कम होगा कंपैरेटिवली. सो ओके, मैं सिर्फ आपको सिंपल सी चीज़ सिखाती हूँ कि ये अगर x1 y1 है, x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. दिस आर द टू पॉइंट्स. सो हम डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं वो भी हमने डिफाइन किया है. ओके, सो सी एवरेज हम कैसे फाइंड करेंगे. x1 प्लस y x2 अपॉन y1 प्लस y2. एवरेज, ये एवरेज है. एवरेज निकालने के लिए इस दोनों के बीच का, ये दोनों के बीच का. सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन ऐसे फाइंड करते हैं. डिफरेंशिएशन मतलब दो चीज़ के बीच में कितना फ़र्क है उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं. नाउ you might have a question that what is this calculus. Calculus let me write the definition. Okay, calculus is a branch of maths that deals with change. कैलकुलस में हमेशा चेंज आता है कि अगर सपोज कैलकुलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं. जस्ट वेट. डेल्टा एक्स, दिस कॉल्ड डेल्टा, विच डिफाइंस द चेंज. चेंज कितना हुआ है वो डिफाइन करता है ये डेल्टा. सो व्हेन लेट्स टेक एन एग्जांपल. 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा था ऑन द टेबल. उसके बाद टेबल नहीं हटा, इसलिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था. सो दिस इज, इसको हम बोलेंगे दिस आर x1, दिस आर x2. x2 माइनस x1 इज इक्वल टू डेल्टा x. सो दैट इट वुड बी 10 minus 5 equals to 5.
So delta x would be 5 Newton. So this is how differentiation can be observed. You can write this definition of calculus. So differentiation is a tool in calculus that help us to find instantaneous rate of change. Instantaneous means छोटे से छोटा change हम find कर सकते हैं differentiation के through. So we have finished this part. In mathematics, we often encounter two variables that depend on each other. We know that x is equal to y. मतलब x is dependent to y. If x decreases, y also decreases, or vice versa. Any change in one will bring about a change in other. एक का change हुआ तो दूसरा भी change होगा because of this dependence. Okay, उसका dependence की वजह से if x changes then y also changes. We usually call the independent variable x. Independent जो independent variable होता है उसको हम x बोलते हैं और जो variable depend होता है x पे उसको हम बोलते हैं y. Okay, so let's write the equation x minus 1 equals to 2. We are taking example. If x is equal to 2, 2 minus 1 equals to 1. X equals to 3 minus 1, 2. If suppose x minus 1 equals to y, if we put value of y, x minus 1 equals 2, so x क्या हो जाएगा 2 minus x हो जाएगा, सॉरी 2 plus 1 x हो जाएगा 3. तो सेम y की वैल्यू हमने इधर 2 रखी, इधर 2 रखी, x की 3 रखी थी तो इधर 3 आया. So we conclude here that x is dependent on y. If x increase, then y also increase. Here x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ी, पहले 2 हुई, 3 हुई, वैसे ही y की वैल्यू 1 हुई, 2 हुई. So when x increase, y increase. अगर x को हम डिक्रीज करेंगे then y also decrease. So वही एग्जाम्पल लेते हैं. टेक द सेम एग्जाम्पल. I'm just rubbing this. डिक्रीज कर देंगे. X plus 2 equals to 1. If the value decrease, first we will take 3. X plus 2 मतलब 3 plus 2 equals 5. 3 की जगह we'll take 2. 2 plus 2 equals 4. Now we'll take Now we'll take 1 plus 2 equals 3. तो ये x की वैल्यू हमने डिक्रीज की और तो y की वैल्यू also decrease. This is how we can explain this. This is how x and y are dependent on one another. Suppose now we vary x adding to it a very small, which we call dx. What is dx now? dx क्या है? Difference in x. Now see, 5 न्यूटन का फोर्स था, चेंज हुआ 10 न्यूटन में. As I explain you further. So this was x1, this was x2. तो डेल्टा x क्या आएगा? x2 minus x1. डेल्टा x क्या आया? 5 न्यूटन. 5 न्यूटन है. नाउ अब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू डिफरेंशिएशन को हम क्या बोल सकते हैं? dx. इनिशियल जो x की वैल्यू थी, पहले x की वैल्यू क्या थी? 5 न्यूटन. मतलब x1 की वैल्यू 5 न्यूटन थी प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है? 5 न्यूटन. सो 5 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन वुड बी इक्वल टू 10 न्यूटन. तो इनिशियल जो वैल्यू थी x की, उससे हमें वैल्यू मिली, न्यू वैल्यू मिली. तो डिफरेंस इन x हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे, डिफरेंशिएशन dx. So
let's move further now. Thus we are thus causing x to become x plus dx. मतलब जो डिफरेंस था x की इनिशियल वैल्यू थी इनिशियल, और ये है डिफरेंस, ये है डिफरेंस। सो इनिशियल वैल्यू और डिफरेंस को हम करेंगे तो हमें न्यू एक्स की वैल्यू मिलेगी। देन बिकॉज एक्स हैज बीन चेंज, वाई वुड हैव चेंज, डी एक्स वाई प्लस डी वाई। नाउ एक्स इज डिपेंडेंट ऑन वाई। सो अगर एक्स की वैल्यू डी एक्स प्लस डी एक्स होगी तो वाई की वैल्यू विल ऑल्सो चेंज, वाई प्लस डी एक्स डी वाई। हियर द बिट डी वाई में भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन ऑफ एक्स और वाई। सो डी वाई की वैल्यू कैन बी एनीथिंग। Rate of change of y with respect to x in this case would be the ratio of change of y in y to the change in x. y का जो चेंज होगा x के रिस्पेक्ट में वो उसका रेशियो होगा x प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई। x और y का अगर हम रेशियो निकालेंगे, x और y का रेशियो, उसके चेंज का अगर हम रेशियो निकालेंगे, उसके चेंज का, सपोज वी आर टेकिंग आउट द रेशियो ऑफ चेंज। तो चेंज तो ये है ना, दिस वाज द इनिशियल चेंज, तो असली में ये है, ये भी इनिशियल है, चेंज तो ये वाला है। सो हम चेंज की वैल्यू क्या लिखेंगे, अगर y के रिस्पेक्ट में हमने चेंज किया है रिस्पेक्ट टू y, तो हम लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, सो इसमें क्या लिखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, y x के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हुआ होगा, तो हम लिखेंगे उसका फॉर्मूला होगा ये वाला, ये वाला, दूसरा भी है ये वाला। दिस इज हाउ इट वर्क्स, डिफरेंशिएशन। सो अभी इसमें देखो ये लगा, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डी वाई अपॉन डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू फाइंड करना, उसे हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, वो वाली प्रोसेस। सो हियर वी एंड आवर सेशन। सो विल हैव अ नेक्स्ट सेशन रिगार्डिंग मोर थिंग्स ऑफ कैलकुलस के बारे में हम और जानेंगे।